देखो, बुर्का पूरी तरह से बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी की धार्मिक आस्था है। बुर्का वहाँ बैन होना चाहिए जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, क्योंकि भाई मैं ऊपर वाले की, भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और रही बात मोमडनों की, तो मोमडन यार हमारे भी काफी जानने वाले हैं। स्कूल कॉलेज में बैन होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जॉब के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू का बंदा भी, ईसाई का बंदा भी, पंजाबी का बंदा भी खुद की ड्रेस में जाता है जो स्कूल की ड्रेस है ना मेरे भाई, वहाँ बैन होना चाहिए। बाकी नहीं होना चाहिए बैन। क्यों नहीं होना चाहिए? आस्था ठीक है। मेरे अजीज, सही बात कर रहे हैं आप। आपके पास जितना दिमाग है आपने उतनी बात की, लेकिन हाँ, आपने कोई नफरती बात नहीं की। आपने सही कहा, जो भी कहा अपने हिसाब से आपने सही कहा। लेकिन ज़रा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप उसमें आस्था भी जोड़ रहे हैं, आस्था भी जोड़ रहे हैं, तो आपको क्या मालूम नहीं है हमारी शरीयत में, हमारे मज़हब इस्लाम में जो पर्दा है औरत के लिए वो फ़र्ज़ है। जो पर्दा है औरत के लिए वो फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ का मतलब है आस्था। फर्ज आस्था से, आस्था जो है फर्ज जो है वो आस्था से ही जुड़ा हुआ है। ये लफ्ज फर्ज जो है ये आस्था से जुड़ा हुआ है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है आपको, परेशानी क्या है आपको, पर्दे से क्या दिक्कत है? ये तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक संस्कृति भी है। हमारे यहाँ महिलाएं आज भी घूंघट करती हैं। जाने कितने ऐसे हिंदू परिवार हैं जो आज भी घूंघट करती हैं, अपने बड़ों से, मर्दों से, ससुर से और जेठ से अभी भी पर्दा करती हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या? अच्छा, रही बात कि स्कूल और कॉलेज में जाने वाली, तो उससे क्या परेशानी है? ड्रेस होनी चाहिए आपने कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ड्रेस होती है, ड्रेस पहने हुई होती हैं, लेकिन सिर्फ वो हिजाब चेहरा छुपाए हुए होती हैं, ऐसी भी होती हैं, उससे भी दिक्कत होती है। तो क्या परेशानी है भाई उससे? आस्था की बात भी कर रहे हैं आप, लेकिन फिर उसमें रोक भी लगा रहे हैं। रही बात आस्था की, तो आस्था के ताल्लुक से मजहब इस्लाम में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। जो फर्ज है वो फर्ज है, वो सुबह दिन में भी फर्ज है, वो रात में भी फर्ज है। वो चीज़ है, पर्दा हमेशा फर्ज है। गैर महरम के सामने पर्दा फर्ज है। इसी तरह से जब बंदा रोज़ा रखता है तो रोज़ा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भूखा नहीं रहता। वो अगर तन्हा भी होता है, अकेले में भी होता, तब भी कुछ नहीं खाता। जिस तरह से मैं मान के चलिए कि आपके धर्म में मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ में खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक बताना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से कि 9 दिन के लिए 9 दुर्गे हो गए कि मुर्गा नहीं खाएंगे या बकरा नहीं खाएंगे, तो लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम में जो चीज़ हराम है वो हराम है, और जो चीज़ हलाल है वो हलाल है। जो खाने की चीज़ हलाल है वो तो हमेशा के लिए हलाल है, जो हराम है वो हमेशा के लिए हराम है। इसलिए जो चीज़ फ़र्ज़ है, यह चीज़ वो फ़र्ज़ है, जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हमेशा के लिए हलाल है। मज़हब इस्लाम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर मान के चलिए कॉलेज में, स्कूल में जाएंगी तो पर्दा नहीं करेंगी, तो ऐसा नहीं है। पर्दा फ़र्ज़ है, घर में भी फ़र्ज़ है। अगर कोई गैर महरम अगर आ जाए तो पर्दा फ़र्ज़ है गैर आदमी के लिए, गैर महरम के लिए। बाजार जाएगी तो भी फ़र्ज़ है, कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी, जहाँ भी जाएगी पर्दा फ़र्ज़ है। इसलिए आप समझने की कोशिश आप करें। आखिर में मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ,